हाय फ्रेंड्स। काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हम डिस्कस करने वाले हैं आज। जैसा कि आप जानते हो, आप, मैं या हमारे फ्रेंड्स, सोशल मीडिया आजकल हम सब यूज़ करते हैं। भले वो फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो या कोई भी अदर फॉर्म ऑफ सोशल मीडिया सोशल ऐप्स हो, हम सब कहीं ना कहीं यूज़ करते हैं। कभी कभी तो ऐसा होता है कि हम गूगल क्रोम यूज़ करने के लिए मोबाइल उठाते हैं, हम गलती से इंस्टाग्राम पे चले जाते हैं, इंस्टाग्राम पे हम कोई फीड देखने लगते हैं, भूल जाते हैं कि हमने मोबाइल क्यों उठाया था। ऐसा होता है हम सबके साथ। तो एक वन ऑफ द कंसर्न है हमारे लिए। तो इसके ऊपर ज़रूर हमें भी काम करने की ज़रूरत है। लेकिन साथ ही साथ हमें ये देखने को मिलता है कि जो बच्चे हैं वो इससे और ज़्यादा हैवली इन्फ्लुएंस्ड हैं, क्योंकि उनके लिए ऐसा हो गया, एक सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट हो गया है। वो पहले खेलने जाया करते थे बाहर, अब वो बाहर खेलने नहीं जाते हैं। उनके लिए ऐसा है कि दे वांट 1 आवर 2 आवर 3 आवर और मोर देन दैट ऑन मोबाइल उन्हें चाहिए। वो मूवी नहीं देख रहे हैं, वो सिर्फ कोई ऐसी ऐप यूज़ कर रहे हैं, इंस्टाग्राम कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, फेसबुक यूज़ कर रहे हैं चैट करने के लिए, स्पेशली रील्स बनाने के लिए, रील्स देखने के लिए। तो आजकल ये सब चीज़ें की जा रही हैं। अब इसका उन पे इतना ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है कि आजकल हमें टर्म देखने को आता है कि फिजिकल हेल्थ उनकी ख़राब हो रही है, मोटे हो रहे हैं वो लोग। साथ ही साथ उनकी मेंटल हेल्थ ख़राब हो रही है, उनका कंसंट्रेशन वीक हो रहा है। आजकल हमें सुनने में आता है कि बच्चे आजकल डिप्रेशन में जा रहे हैं। जो 16 साल से कम के बच्चे हैं वो डिप्रेशन में कैसे जा सकते हैं? उनको ऐसी क्या टेंशन आ रही है? मतलब डेफिनेटली ये तो एक सोचने वाली बात है। और अब आप यहाँ पे क्वेश्चन करेंगे नहीं, बहुत सारी और भी चीज़ें होती है डेफिनेटली, लेकिन सोशल मीडिया ने कहीं ना कहीं उनको मेंटली वीक किया है। और एक ये अभी अगर हम इसके बारे में अभी से लॉ नहीं बनाएंगे तो आगे चल के बहुत नेगेटिवली हमारी कंट्री को इम्पैक्ट करने वाला है। लेकिन अब हमारी कंट्री की यहाँ पे हम बात नहीं करने वाले हैं। हम यहाँ पे बात करने वाले हैं इंडोनेशिया की, क्योंकि इंडोनेशिया ने अभी अपने ना इनिशिएटिव लिया है कि वो एक मिनिमम एज रखने वाले हैं, मिनिमम एज फिक्स करने वाले हैं कि उसके नीचे के बच्चे सोशल मीडिया यूज़ करेंगे ही नहीं। जैसे कि हमने लास्ट ईयर सुना था ऑस्ट्रेलिया के बारे में। ऑस्ट्रेलिया ने एक स्ट्रिक्ट लॉ लाया जिसके अंदर उन्होंने बोला कि 16 साल से कम के बच्चे सोशल मीडिया यूज़ नहीं करेंगे। साथ ही साथ उन्होंने जो मेटा ऐप्स हैं लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, इनको फाइन भी इम्पोज किया इनके ऊपर, और साथ ही साथ टिकटॉक के ऊपर भी उन्होंने किया। तो अपने आप में इतना कड़ा स्टेप उन्होंने लिया जो एक एग्जाम्पल सेट हुआ बाकी कंट्रीज़ के लिए। तो उसी के देखते हुए इंडोनेशिया ने भी ये स्टेप लिया है। इंडोनेशिया भी डेफिनेटली ऑस्ट्रेलिया से इन्फ्लुएंस हुआ है और उन्होंने भी इसके ऊपर काम करने के बारे में सोचा और सोच रहे हैं। उनके कम्युनिकेशन मिनिस्टर म्यूता हफीद जो भी डिस्कस करने वाले हैं सेम इशू विद द प्रेसिडेंट। तो डेफिनेटली अपने आप में एक बेटर स्टेप है। इसको पेरेंट्स ने वेलकम किया है, वहाँ की ह्यूमन राइट कमीशन ने इसको वेलकम किया है। बिकॉज पेरेंट्स का सबसे बड़ा कंसर्न है कि बच्चे मोबाइल में क्या देखते हैं, दे वर नॉट अवेयर अबाउट। बच्चे पढ़ाई के नाम पे लेते हैं मोबाइल को और उसके बाद वो क्या कर रहे हैं ओनली गॉड नोस। सबसे बड़ा कंसर्न यहाँ पे पोर्नोग्राफी का आता है। पोर्नोग्राफिक वीडियोज़ हैं, ऐसे अब्यूजिव कंटेंट जो हमें अवेलेबल हैं वो देख रहे हैं बच्चे, ऐसे डिस्क्रिमिनेशन वाले कंटेंट अवेलेबल हैं। तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं उन्हें रॉन्गली इम्पैक्ट कर रहा है, जिसके बारे में पेरेंट्स को नहीं समझ में आ रही है। बहुत सारे पेरेंट्स अभी भी इतना अवेयर नहीं हैं क्योंकि मोबाइल दिला देते हैं, पता नहीं रहता क्या चल रहा है, तो बच्चे क्या यूज़ कर रहे हैं। तो और यहाँ पे सबसे बड़ा कंसर्न क्या है इनके लिए कि हाफ ऑफ द इंडोनेशियन चिल्ड्रन अंडर 12 आर एक्टिव इंटरनेट यूजर्स। स्पेशली क्या कर रहे हैं वो, फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड टिकटॉक। तो ये सब किस लिए यूज़ होता है? रील्स बनाने के लिए, रील्स देखने के लिए। बहुत कम है कि जो पॉजिटिव कंटेंट इसके थ्रू देख रहे हैं, उसका जो परसेंटेज है बहुत ही कम है। तो ये जो अभी इनिशिएटिव लिया है इंडोनेशिया ने, डेफिनेटली एक अगेन एग्जाम्पल सेट करेगा। तो चलिए देखते हैं हमारी कंट्री में क्या है, हमारी कंट्री में क्या स्टेप लिया हुआ है, क्या हमारी कंट्री में फॉलो होता भी है कि नहीं होता है। हमारे यहाँ पे एक्ट है इंडिया में, डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट, जिसके थ्रू जो बच्चे 18 साल से कम हैं उनको पेरेंटल कंसेंट लेने की ज़रूरत है अगर वो सोशल मीडिया अकाउंट ओपन करते हैं। तो हमें ये पता है कि कितने लेवल पे पेरेंटल कंसेंट लिया जाता है, कितने लेवल पे बच्चे खुद लिखते हैं आई एम अबव 18। तो हमें ये सब चीज़ें पता है। इसका प्रॉपर रेगुलेशन नहीं है, कोई स्ट्रिक्ट कोई रेगुलेटरी बॉडी नहीं है इसको ना इम्प्लीमेंट कराने के लिए, ये सिर्फ बना हुआ है, इसको स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं किया जाता। साथ ही साथ ये भी बोला गया है कि बच्चे क्या सर्च कर रहे हैं इंटरनेट पे उसको ऐप्स मॉनिटर नहीं करेंगे। जैसे कि एग्जांपल आपको बताता हूँ मैं, आपने अमेजोन पे सर्च किया नाइकी के शूज़, आप देखेंगे कि आपके इंस्टाग्राम पेज पे, आपके फेसबुक पेज पे, व्हाट्सअप पे, नहीं व्हाट्सअप तो छोड़िए अभी, लेकिन आपको एड्स आना चालू हो जाता है। यूट्यूब पे आपको एड्स आने मिलने, आप जो भी सर्च करिए। आप घर में डिस्कस करेंगे, आपको कोई चेयर परचेस करनी है, फर्नीचर परचेस करना है, आप देखिए आप क्या मोबाइल आपको ट्रैक कर रहा है।
तो यहाँ पे एज पर द एक्ट, जो एक्ट है हमारे यहाँ पे DPDPA, तो उसके थ्रू यहाँ पे बच्चों की एक्टिविटीज़ को ट्रैक नहीं किया जाएगा और उनके वेलफेयर के लिए यूज़ किया जाएगा, ना कि उनके अगेंस्ट हार्म करने के लिए। तो डेफिनेटली लॉ तो है हमारे यहाँ पे, 18 साल से कम के बच्चे पेरेंट के कंसर्न के साथ ही ओपन करेंगे अपना अकाउंट, लेकिन क्या फॉलो होता है आप खुद देख लीजिए। अब यहाँ पे देखते हैं हाईकोर्ट ने, कर्नाटका के हाईकोर्ट ने क्या सजेशन दिया था गवर्नमेंट के लिए। उनको बोला था कि सोशल मीडिया के लिए 21 साल एक मिनिमम एज होनी चाहिए। 21 साल के बच्चे हो जाते हैं उसके बाद वो सोशल मीडिया अकाउंट ओपन करें अपना, और इसको स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाना चाहिए। लेकिन अभी तक इसके ऊपर कोई काम तो किया नहीं गया, मुझे नहीं लगता। तो चलिए देखते हैं बाकी कंट्रीज़ में क्या है। लाइक साउथ कोरिया की बात करते हैं। यहाँ पे एक रूल था जिसको बोलते हैं सिंड्रेला लॉ या सनसेट लॉ बोलते हैं इसको। इसका मतलब ये है कि 12 बजे रात से 6 बजे तक आप मोबाइल, लाइक ना 16 साल से जो कम के बच्चे हैं उसको यूज़ नहीं करेंगे। लेकिन अगेन इसका इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर तरीके से नहीं हुआ है, और साथ ही साथ 2021 में इसको गवर्नमेंट ने वापस ले लिया, क्योंकि सिर्फ लॉ बनाने से नहीं होगा, उसको प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन भी चाहिए। लेकिन चाइना यहाँ पे थोड़ा सा आगे रहता है, डेफिनेटली हमें देखने को मिलता है। चाइना ने यहाँ पे डिफरेंट कंडीशंस रखी है। जो 16 से 18 के बीच में है वो 2 घंटे यूज़ कर सकते हैं डेली, 8 से 15 है वो 1 घंटा, और जो 8 से कम है, जिनकी एज 8 से भी कम है, वो 40 मिनट यूज़ कर सकते हैं। दैट टू रात के 10 बजे से लेके सुबह के 6 बजे तक आप यूज़ नहीं करेंगे। डेफिनेटली इस टाइम पे आपका स्लीपिंग आवर होगा या आपका फैमिली टाइम होगा, जो भी हो सकता है। बट ये बच्चों के लिए, कंसर्न के लिए काफ़ी अच्छा रूल है। मतलब अपने आप में सबसे बेस्ट रूल मुझे ये लगा चाइना का। लेकिन हाँ, यहाँ पे एक एक्सेप्शन यहाँ पे उन ऐप्स के लिए है जो बच्चों के डेवलपमेंट में फोकस कर रहे हैं, उनके लिए थोड़ा सा लॉ फ्लेक्सिबल होगा। तो डेफिनेटली ये बच्चों के फ़ायदे के लिए है, ऐसे रूल्स होने चाहिए। ब्राज़ील में क्लियरली बोला हुआ है उन कंपनीज़ को कि आप बच्चों के डाटा को यूज़ नहीं करोगे फॉर द रॉन्ग पर्पस। लिमिट कर दिया है कि बच्चों के, क्योंकि ऑफकोर्स सी बात है, कंपनी डाटा हमारा ले ही रहे हैं किसी न किसी तरीके से और इसको यूज़ करते हैं हमारे लिए ही, हमारे दिमाग को रेगुलेट करने के लिए डेफिनेटली यूज़ करते हो। तो वही ब्राज़ील में लॉ है कि आप बच्चों के डाटा को यूज़ नहीं करेंगे, लिमिट कर दिया गया है इसको। तो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट लॉ है। लेकिन अगेन यहाँ पे बच्चों का यूज़ रोका नहीं जा रहा किसी भी तरीके से। सोशल मीडिया ऐप्स पे ना कंट्रोल नहीं हो रहा उतना। जर्मनी में क्या है, अगेन अगर आप 13 से 16 साल के हैं तो आपको पेरेंट कंसेंट चाहिए। लेकिन वही है कि जर्मनी में भी सिर्फ है, रूल है, क्या इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है क्या नहीं, इनसफिशिएंट इम्प्लीमेंटेशन है इसका भी। बेल्जियम में क्या है, अगर आप 13 साल से कम के हैं, अगर 13 साल के हो गए तो आपको कोई कंसर्न की ज़रूरत नहीं, आपको कोई कंसेंट की ज़रूरत नहीं पेरेंट की, आप ओपन कर सकते हैं। लेकिन 13 साल से कम के हैं तो आपको कंसेंट लेने की ज़रूरत है। इटली में वही है, 14 साल का एक एज रखा हुआ है। पॉइंट ये है कि बहुत सारी कंट्री में ऑफकोर्स सब जगह 13, 14, 15, 16 या 18, मैक्सिमम 18, हमारे यहाँ पे 18 है। हम देखते तो हैं, लेकिन क्या सच में इम्प्लीमेंट हो रहा है, अपने आप में एक क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया ने जो एग्जांपल सेट किया है, मेरे हिसाब से वो फॉलो किया जाना चाहिए, क्योंकि इसकी नीड है। अदरवाइज़ हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पे किस तरह की चीज़ें फैल रही हैं, नेगेटिव कंटेंट किस तरह से फ्लरिश कर रहा है, और डेफिनेटली बच्चों के दिमाग पर असर कर रहा है वो, और उसको बहुत ही बुरी तरह से रॉन्गली इम्पैक्ट कर रहा है। तो मेरे हिसाब से हमारे कंट्री को भी अब जागने की ज़रूरत है, क्योंकि बच्चे हमारी कंट्री का फ्यूचर हैं। अगर लॉज ऐसे नहीं बनाए गए, स्ट्रिक्ट नहीं किए गए, उसको प्रॉपरली रेगुलेट नहीं किया गया, तो मेरे हिसाब से हमारे फ्यूचर का लॉस होगा और हमारा फ्यूचर मैं बोल सकता हूँ फिर अंधेरे में थोड़ा सा, अगर इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो। सो डेफिनेटली गवर्नमेंट उसके बारे में सोचे, गवर्नमेंट भी ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया से थोड़ा सा एक समझे उनके इनिशिएटिव को, और हमारे यहाँ पे फॉलो करें। थैंक यू वेरी मच। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।